आज हर किसी को लोन की जरूरत और आज हर आदमी के पास अपना स्मार्टफोन है और उसमें गूगल पे, फोन पे और पेटीएम है और वहां पर आपको सिविल दिख जाता है। तो जब किसी को जरूरत पड़ती है तो वहां पे वो सिविल देखते हैं कि उनका सिविल 750 है या उससे ज्यादा है, तो उनको ये लगता है कि वह जब बैंक में या किसी एनबीएफसी में या किसी कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको तुरंत लोन मिल जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब किसी सज्जन को लोन की जरूरत पड़ती है तो वह जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं और उनका 750 सिविल होने के बावजूद भी लोन रिजेक्ट हो जाता है, तो उनको यह लगता है कि यह कंपनी मुझे लोन देना नहीं चाहती है या कोई और कारण। लेकिन सबको यह पता नहीं होता है कि सिर्फ सिविल स्कोर को देखते हुए कंपनियां लोन नहीं देती हैं। सिविल स्कोर की बहुत सारी पैरामीटर्स होती हैं, उन सभी पैरामीटर्स को चेक करने के बाद ही कंपनी ये डिसाइड करती है कि आपको लोन देना है या नहीं देना। अगर आपका 750 सिविल है और उसके बाद भी आपको लोन नहीं मिल रहा है, 750 सिविल होने के बाद भी आपके लोन्स और क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। आज उन्हीं रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉप रीजंस हैं जिसके वजह से 750 से ज्यादा सिविल होने के बाद भी आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेल में उन रीजंस के बारे में जिसके वजह से 750 से ज्यादा सिविल होने के बावजूद भी आपका लोन और क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप रीजंस फॉर लोन रिजेक्शन विथ गुड सिविल स्कोर। सबसे पहला रीजन है रनिंग मल्टीपल लोन्स। बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा गया है कि वह बढ़िया लोन लेने के लिए, अच्छे अमाउंट का लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, बट ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो बहुत सारे लोन को रन करते हैं एक साथ। कई अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स एंड छोटे छोटे लोन वो मोबाइल एप्लीकेशन से लेकर बैठे हुए हैं, या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है। ऐसे कंडीशन में जब वह किसी अच्छे अमाउंट, बड़े अमाउंट लोन के लिए जब एप्लीकेशन डालते हैं या लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैक्सिमम अनसिक्योर्ड लोन चला रहे हैं। एक 6 मंथ के अंदर अंदर जितना लोन होना चाहिए उतना वो रन कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन रीजन आता है वो है गारंटर डिफॉल्ट लोन। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है, वो जाने अनजाने में किसी का गारंटर बन जाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आप किसी के गारंटर बने हैं और वह गारंटर अपना लोन डिफॉल्ट करता है या अपने लोन में बाउंसिंग करता है, ऐसे कंडीशन में आपका भी सिविल खराब होगा। और जब भी आप सिविल स्कोर आपका अच्छा होगा, बट जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो आपका लोन एप्लीकेशन इमीडिएट रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा मेजर रीजन होता है कमेंट इन सिविल रिपोर्ट, एसएमए, डीपीडी, राइट ऑफ। अगर आप पहले कभी कोई लोन डिफॉल्ट किए हैं, किसी लोन में आपने 180 दिन से ज्यादा का ईएमआई पेमेंट नहीं किया है, 180 दिन तक आपकी ईएमआई पेमेंट नहीं हुई है, ऐसे कंडीशन में आपके सिविल में कमेंट हो जाता है एसएमए का, डीपीडी एंड राइट ऑफ हो जाता है। 6 मंथ से ज्यादा जब आप ईएमआई पेमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में लोन राइट ऑफ हो जाता है। तो ऐसी चीजें, अगर ऐसे कमेंट्स आपके सिविल में है तो ऐसे कंडीशन में भी आपका सिविल स्कोर ओवर द टाइम धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है जब आप छोटा छोटा लोन लेते हैं। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब आपका एसएमए, डीपीडी एंड राइट ऑफ होता है तो कभी भी किसी भी बड़े लोन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो लोन रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद सबसे मेन रीजन आता है इंस्टेबिलिटी इन कैरियर और कंपनी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप 3 महीने यहाँ जॉब किए, 3 महीने वहां जॉब किया और ऐसे कंडीशन में आप दिखाते हैं, आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो कम से कम 1 ईयर का स्टेबिलिटी मांगा जाता है बैंकों में आपको लोन देने के लिए। अगर आपका 1 ईयर स्टेबिलिटी नहीं है तो आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लोन रिजेक्ट हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में आप मल्टीपल लोन अप्लाई करते जाते हैं और लोन रिजेक्ट होता जाता है। नेक्स्ट मेन रीजन है लोन रिजेक्ट होने का, वो है ओवरड्यू ऑन करंट लोन और क्रेडिट कार्ड। अगर आप कोई लोन चला रहे हैं, आप कोई क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और उसमें आपका अमाउंट ओवरड्यू चला रहा है, तो ऐसे कंडीशन में लोगों को ये लगता है कि हम दूसरा कोई लोन ले लेंगे और उससे यह अमाउंट को पेड कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक आपके अकाउंट में ओवरड्यू रहेगा, आपको कोई भी बैंक, चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, किसी भी तरह का लोन नहीं देगी या किसी भी तरह के कार्ड एप्लीकेशन आपके अप्रूव नहीं होंगे। अगला मेन रीजन है एज लिमिट। आपके लोन रिजेक्शन का बहुत बड़ा कारण एज लिमिट भी होता है। अगर आप कंपनी के एज लिमिट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। और आप बिना जाने परखे अगर आप लोन अप्लाई करते हैं, लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप एज लिमिट क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट रीजन है यूजेस मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, सपोज दैट आप कोई क्रेडिट कार्ड 1 लाख लिमिट की यूज कर रहे हैं और उस कार्ड की लिमिट आप पूरा 1 लाख यूज कर लिए या 90-95 हजार तक यूज कर रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में हर महीने
महीने आपका यूटिलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हर महीने आपका बिल बन रहा है और आप उसको मिनिमम ड्यू पेमेंट कर रहे हैं, या आप फिर उसी को पेमेंट करके फिर दोबारा आप उसको यूज कर ले रहे हैं। ऐसे कंडीशन में भी अगर आप मल्टीपल टाइम ये करते हैं तो आपके सिविल में वो दिखेगा, और आप कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हाई यूजेस क्रेडिट लिमिट के चक्कर में आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। इसको आप अवॉइड करें। नेक्स्ट रीजन है प्रेजेंस ऑफ लोन रिजेक्शन हिस्ट्री। आपके सिविल में अगर बहुत सारा लोन रिजेक्शन हिस्ट्री है, आप बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बार बार क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन देते हैं, और ऐसे कंडीशन में बार बार आपका लोन और क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होता है, तो वह हिस्ट्री अगर आपके सिविल स्कोर में दिख रही है, ऐसे कंडीशन में जब आपका सिविल स्कोर इंप्रूव भी हो जाएगा, उसके बाद भी आप किसी कंपनी में अपना लोन एप्लीकेशन देंगे, अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, वह पिछले एप्लीकेशन रिजेक्शन हिस्ट्री को देखते हुए आपका लोन रिजेक्ट कर देगी। नेक्स्ट बहुत बड़ा कारण है आपके लोन रिजेक्शन का कोएप्लीकेंट विथ लो सिविल स्कोर। अगर आप एलिजिबल भी हैं लेकिन ऐसा लोन आप ले रहे हैं जहां पे कोएप्लीकेंट मैंडेटरी है और आपके कोएप्लीकेंट का सिविल स्कोर बेकार है, उनका सिविल स्कोर खराब हो गया है या उनका सिविल स्कोर लो है, तो ऐसे कंडीशन में आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट रीजन है नॉन मेंटेनिंग अ हेल्दी क्रेडिट मिक्स। अगर आप अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन में बैलेंस बना के नहीं चल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपने बहुत ज्यादा सिक्योर्ड लोन ले लिया है, या ऐसे कंडीशन ऐसा है कि आपने बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन ले लिया है, आपके पास क्रेडिट कार्ड, मल्टीपल पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, या आपने अनसिक्योर्ड लोन कई जगह से एक साथ ले लिया है, ऐसे कंडीशन में जब आप सिक्योर्ड के लोन के लिए अप्लाई करते हैं या किसी अन्य लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका लोन रिजेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट रीजन है हाई इंक्वायरी एंड लोन एंड क्रेडिट कार्ड। अगर आप लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए हाई इंक्वायरी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंक्वायरी की, एक जगह आपने अप्लाई किया, वहां से अप्रूव नहीं हुआ तो आपने दूसरी जगह अप्लाई कर दिया, तीसरी जगह अप्लाई कर दिया, फिर आपने कार्ड्स के लिए भी अप्लाई कर दिया, फिर आपने ओवरड्राफ्ट लिमिट के लिए भी अप्लाई कर दिया, ऐसे कंडीशन में अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी करेंगे तो आपका एक तो सिविल स्कोर पे इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरा आपको करंट तो कोई भी एप्लीकेशन आपका अप्रूव नहीं होगा, नेक्स्ट 6 मंथ तक भी आप कोई भी लोन एप्लीकेशन डालेंगे तो वो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो आपने हाई इंक्वायरी कर ली है। तो इसको आप बहुत ज्यादा अवॉइड करिए, इससे आप दूर ही रहें। आप एक बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, वहां पे रीजन समझ लें कि किस वजह से आपका लोन रिजेक्ट हुआ है। अगर आपको रीजन समझ में आ रहा है तो दूसरी जगह एप्लीकेशन बिल्कुल मत दें। नेक्स्ट बहुत बड़ा रीजन है लोन रिजेक्शन का, वो है पुअर रिलेशनशिप विथ बैंक। अगर आप किसी बैंक के साथ आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है, सीसी ओवरड्राफ्ट लिमिट चल रहा है, और उस कंडीशन में आप उस लोन को समय से रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, आगे पीछे पेमेंट कर रहे हैं, आपका लोन बाउंस हो जा रहा है, फिर आप पेमेंट कर रहे हैं, या आप बैंकिंग बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपकी बैंकिंग बहुत अच्छी नहीं है, आप एवरेज बैंकिंग बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी आपका लोन रिजेक्शन होता है। और एक बहुत बड़ा रीजन होता है लोकेशन सर्विसेबल का। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने एरिया में वो उस मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं, क्या वह एप्लीकेशन, वह कंपनी उस एरिया में सर्विसेबल है नहीं, उस कोड पे सर्विसेबल है या नहीं है। ये बिना पता किए लोग एप्लीकेशन करते रहते हैं, और ऐसे कंडीशन में एक एप्लीकेशन की इंक्वायरी तो उनके सिविल में चढ़ जाती है, साथ साथ उनको लोन भी नहीं मिलता है। तो इसको भी आप अवॉइड करें। आप ये पहले पता करें कि क्या जिस कंपनी से हम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे एरिया में सर्विसेबल है या नहीं है, उसके बाद ही लोन की अप्लाई करें। तो ये थे कुछ रीजंस, जो टॉप रीजंस है। 750 से ज्यादा सिविल होने के कारण भी आपका लोन रिजेक्ट होता है, वो इन्हीं कुछ खास कारणों से होता है। तो अगर इन कारणों को आप जान लेते हैं, आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा और आप मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से बचेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब